दैत्यराज बलि अपने समय का एक महान योद्धा और पराक्रमी राजा था। उसकी ताकत और नेतृत्व के गुणों के कारण वह अपने राज्य में बहुत लोकप्रिय था। उसने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अनेक वरदान प्राप्त किए। इन वरदानों की सहायता से उसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। इंद्र और अन्य देवता, जो स्वर्ग के स्वामी थे, बलि के द्वारा परास्त होकर अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गए। अपने पुत्र इंद्र की इस हालत को देखकर अदिति, इंद्र की मां, अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पुत्र की इस विपत्ति से बचाने का उपाय सोचने लगी। अंततः उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनके सामने अपने पुत्र के उद्धार की प्रार्थना की। अदिति की सच्ची प्रार्थना और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अदिति से कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र की मदद करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और इंद्र को उसका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कराने में सहायता करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। वामन का जन्म एक छोटे कद के ब्रह्मचारी रूप में हुआ। उनके इस अद्वितीय रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका यह रूप देखने में सामान्य था, परंतु उनके व्यक्तित्व में एक दिव्यता और शक्ति झलकती थी, जिससे सभी मोहित हो गए। कुछ समय बाद वामन को यह झांत हुआ कि राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, ताकि स्वर्ग पर उसका स्थायी अधिकार स्थापित हो सके। यह जानकर वामन ने तय किया कि यही अवसर है जब वह बलि से उसकी शक्ति और अधिकार छीन सकते हैं। इसके लिए वामन यज्ञशाला की ओर चल पड़े। जब वे यज्ञशाला पहुंचे तो उनके तेज और दिव्यता से संपूर्ण यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। वहां उपस्थित राजा बलि और अन्य सभी लोग वामन के इस ब्रह्मचारी रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बलि ने वामन को एक ऊंचे आसन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद बलि ने उनसे भेंट मांगने के लिए आग्रह किया, क्योंकि वह एक ब्राह्मण और अतिथि के रूप में उनके पास आए थे और उसकी परंपरा थी कि वह अतिथि को संतुष्ट करता। वामन ने पहले कुछ नहीं कहा, परंतु बलि के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने छोटे से पैरों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगने का निवेदन किया। यह सुनकर राजा बलि को आश्चर्य हुआ। उसने वामन को और भी बड़ी भेंट देने का प्रस्ताव रखा, परंतु वामन अपने आग्रह पर दृढ़ रहे और उन्होंने केवल 3 पग भूमि ही मांगी। बलि ने हंसते हुए वामन की यह छोटी सी मांग स्वीकार कर ली और संकल्प के अनुसार हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। परंतु जैसे ही उसने संकल्प पूरा किया, वामन का आकार बढ़ने लगा और वह छोटे से वामन से विराट रूप में परिवर्तित हो गए। उनका यह अद्वितीय रूप देखकर सभी दंग रह गए। अपने विराट रूप में उन्होंने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। इस पर बलि ने विनम्रता से अपना मस्तक वामन के सामने झुका दिया और कहा, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। वामन ने बलि की इस महानता को देखकर प्रसन्नता पूर्वक तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया। इस प्रकार बलि ने अपनी संपत्ति और राज्य सब कुछ त्याग दिया, परंतु अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उनके इस त्याग और निष्ठा को देखकर वामन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इस प्रकार वामन अवतार ने न केवल देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया, बल्कि राजा बलि को भी अपनी निष्ठा और त्याग के लिए सम्मानित किया।